नक्षत्रों की अंधाक्षादि संज्ञाएं। रोहिणी नक्षत्र से आरंभ करके 4-4 नक्षत्रों को क्रमशः अंध, मंदनेत्र, मध्यनेत्र और सुलोचन माने गए और पुनः आगे इसी क्रम से सूर्य के नक्षत्र तक गिनकर नक्षत्रों, गंध आदि 4 संज्ञाएं समझी। संक्रांति की विशेष संज्ञा। स्थिर राशियों वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में सूर्य की संक्रांति का नाम विष्णुपदी। द्विस्वभाव राशियों मिथुन, कन्या, धनु और मीन में षडशिति मुखा और तुला और मेष वृषभ, विषुवत, मकर में सौम्यायन और कर्क में याम्यायन संज्ञा होती है। पुण्यकाल्य। याम्यायन और स्थिर राशियों की विष्णुपद संक्रांति में संक्रांति काल से पूर्व 16 घड़ी, द्विस्वभाव राशियों की षड शीति मुखा और सौम्यायन संक्रांति में संक्रांति काल के पश्चात 16 घड़ी और विषुवत मेष तुला संक्रांति में मध्य संक्रांति काल में 8 पूर्व और 8 पश्चात की 16 घड़ी का समय पुण्यदायक होता है। सूर्योदय से पूर्व की 3 घड़ी प्रातः संध्या तथा सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ी सायं संध्या कहलाती है। यदि सायं संध्या में याम्यायन और सौम्यायन कोई संक्रांति हो तो पूर्व दिन में और प्रातः संध्या में संक्रांति हो तो पर दिन में सूर्योदय के बाद पुण्यकाल होता है। जब सूर्य की संक्रांति होती है उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिए जैसा अशुभ या अशुभ चंद्रमा होता है उसी अनुसार इस महीने में मनुष्यों को चंद्रमा का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। किसी संक्रांति के बाद सूर्य जितने अंश भोग कर उस संक्रांति के आगे अयन का संक्रांति करें उतने समय तक संक्रांति या ग्रहण का जो नक्षत्र हो वो तथा उसके आगे पीछे वाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में अशुभ होते हैं। संक्रांति या ग्रहण जनित अनिष्ट फलों, दोषों की शांति के लिए तिलों की ढेरी पर 3 त्रिशूल वाला त्रिकोण चक्र लिखें और उस पर यथाशक्ति सुवर्ण रखकर ब्राह्मणों को दान दें। ग्रह गोचर। तारा के बल से चंद्रमा बलि होता है और चंद्रमा के बलि होने पर सूर्य बलि हो जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्य बलि होने से अन्य सब ग्रह भी बलि समझे जाते हैं। मुनीश्वर अपने जन्म राशियों से 3, 11, 10, 6 स्थानों में सूर्य शुभ होता है, परंतु यदि क्रमशः जन्म राशि से ही 9, 5, 4 तथा 12वें स्थान में स्थित शनि के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से वो विद्ध न हो तभी शुभ होता है। इसी प्रकार चंद्रमा जन्म राशि से 7, 6, 11, 1, 10 तथा 3 में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 2, 12, 8, 5, 4 और 9 वे में स्थित बुध से भिन्न ग्रहों में विद्ध न हो तो मंगल जन्म राशि से 3, 11, 6 में शुभ हैं। यदि क्रमशः 12, 5 तथा 9वें स्थान में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध न हो, शनि भी अपनी जन्म राशि से इन्हीं 3, 11, 6 स्थानों में शुभ है। यदि क्रमशः 12, 5, 9 स्थानों में स्थित सूर्य के सिवा अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो बुध अपनी जन्म राशि से 2, 4, 6, 8, 10 और 11 स्थानों में शुभ हो तो यदि क्रमशः 5, 3, 9, 1, 8 और 12 स्थानों में स्थित चंद्रमा के सिवा अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हो। मनेश्वर गुरु जन्म राशि से 2, 11, 9, 5 और 7 इन स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 12, 8, 10, 4 और 3 स्थानों में स्थित अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हो। इसी प्रकार शुक्र भी जन्म राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 तथा 11 स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6 3 स्थानों में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध न हो। जो ग्रह गोचर में वेद युक्त हो जाता है वो शुभ या अशुभ फल को नहीं देता, इसलिए वेद का विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिए। वाम वेद होने वेद स्थान में ग्रह और शुभ स्थान में अन्य ग्रह के होने से दुष्ट अशुभ ग्रह भी शुभ कारक हो जाता है। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुभ कारक हो जाता है तथा शुभप्रद ग्रह भी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने शत्रु से देखे जाते हों अथवा नीच राशि में या अपने शत्रु की राशि में हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वो भी अपने शुभ या अशुभ फल को नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट स्थान में हो तो यत्नपूर्वक उसकी शांति कर लेनी चाहिए। हानि और लाभ ग्रहों के ही अधीन है, इसलिए ग्रहों की विशेष यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए।
सूर्य आदि नवग्रहों की तुष्टि के लिए क्रमशः मणि, पद्मरागलाल, मुक्ता, मोती, विद्रुम, मूंगा, मकरत, पन्ना, पुष्पराग, पोखराग, वज्रहीरा, नीलम, गोमेद रत्न एवं वैदूर्य लहसनिया धारण करना चाहिए। चंद्र शुद्धि में विशेषता। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में प्रतिपदा में जिस व्यक्ति के चंद्रमा शुभ होते हैं उसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही शुभद होते हैं। अन्यथा यदि शुक्ल प्रतिपदा में चंद्रमा अशुभ हो तो दोनों पक्ष अशुभ भी होते हैं। पहले जो जन्म राशि से 2, 9, 5 में चंद्रमा को अशुभ कहा गया है वो केवल कृष्ण पक्ष में ही होता है। शुक्ल पक्ष में 2, 9 तथा 5वें स्थान में स्थित चंद्रमा भी शुभप्रद ही होता है यदि वो 6, 8, 12वें स्थानों में स्थित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो। तारा विचार। अपने अपने जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक गिने तो क्रमशः 1 जन्म, 2 संपत, 3 विपत, 4 क्षेम, 5 प्रत्यरि, 6 साधक, 7 वध, 8 मित्र और 9 परम मित्र। इस प्रकार 9 ताराएं होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिनने पर 10 से 18 तक, 19 से 27 तक क्रमशः वे ही 9 ताराएं होंगी। इनमें 1, 3, 5 और 7वीं तारा अपने नाम के अनुसार अनिष्ट फल देने वाली होती है। इन चारों ताराओं में इनके दोष की शांति के लिए ब्राह्मणों को क्रमशः शाक, गुण, लवण और तिल सहित सुवर्ण का दान देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा की अवस्था। प्रत्येक राशि में चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती हैं जो यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्यों में अपने नाम के सदृश ही फल देती हैं। अवस्था का ज्ञान। अभिष्ट दिन में गत नक्षत्र संख्या को 60 से गुणा करके उसमें वर्तमान नक्षत्र की भुक्त भयात घड़ी को जोड़ दे। योगफल को 4 से गुणा करके गुणनफल में 45 का भाग दे। जो लब्धि आवे उसमें पुनः 12 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अनुसार मेघादि राशियों में क्रमशः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुदा, सुप्ति, भुक्ति, ज्वर, कंप और सुस्थिति ये 12 गत अवस्थाएं सूचित होती हैं। ये अपने अपने नाम के समान फल देने वाली होती है। मेषादि लग्नों में कर्तव्य। पट्टबंधन, राजसिंहासन, राजमुकुट आदि धारण, यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषण धारण, धातु, खान संबंधी कार्य और युद्ध कर्म ये सब मेष लग्न में आरंभ करने से सिद्ध होते हैं। वृष लग्न में विवाह, मंगल कर्म, गृहारंभ आदि स्थिर कर्म, जलाशय, गृह प्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं। मिथुन लग्न में कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध संश्रव, कीर्ति साधक कर्म, राजकर्म, विवाह, राज्याभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। कर्क लग्न में वापी, कूप, तड़ाग, जल रोकने के लिए बांध, जल निकालने के लिए नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिए। सिंह लग्न में ईख तथा धान्य संबंधी सब कार्य, वाणिज्य, क्रय विक्रय, हाट, कृषि कर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य संपन्न होते हैं। कन्या लग्न में विद्यारंभ, शिल्प कर्म, औषधि निर्माण एवं सेवन, आभूषण निर्माण एवं उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाह आदि समस्त शुभ कार्य करने चाहिए। तुला लग्न में कृषि कर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह, उपनयन आदि संस्कार तथा तौल संबंधी जितने कार्य है वे सब सिद्ध होते हैं। वृश्चिक लग्न में गृहारंभादि समस्त स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्याभिषेक, गोपनीय और स्थिर कर्मों का आरंभ करना चाहिए। धनु लग्न में उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्वकृत, गजकृत, शिल्पकला तथा चर, स्थिर और मिश्रित कार्यों को करना चाहिए। मकर लग्न में धनुष बनाना, उसमें प्रत्यंचा बांधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना और चलाना, कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य तथा पशुओं का क्रय विक्रय और दास आदि की नियुक्ति ये सब कार्य करने चाहिए। कुंभ लग्न में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, शिल्पकर्म, कला आदि, जलपात्र, कलश आदि तथा अस्त्र शस्त्र का निर्माण आदि कार्य करना चाहिए। मीन लग्न में उपनयन, विवाह, राज्याभिषेक, जलाशय की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, भूषण, जलपात्र निर्माण तथा अश्व संबंधी कृत्य शुभ होते हैं। इस प्रकार मेषादि लग्नों के शुद्ध शुभ स्वाति से युक्त या दृष्ट रहने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं।
पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं। वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला और धनु ये शुभ ग्रह की राशि होने के कारण शुभ है तथा अन्य मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ ये पाप राशियां हैं। लग्न पर जैसे शुभ या अशुभ ग्रहों का योग एवं दृष्टि हो तो उसके अनुसार ही लग्न अपना फल देता है। यदि लग्न में ग्रह के योग या दृष्टि का अभाव हो तो लग्न अपने स्वभाव के अनुकूल फल देता है। किसी लग्न के आरंभ में कार्य का आरंभ होने पर उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्न के मध्य में मध्यम और अंत में अल्प फल प्राप्त होता है। ये बात सब लग्नों में समझनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए सर्वत्र पहले लग्न बल, उसके बाद चंद्र बल देखना चाहिए। चंद्रमा यदि बली हो और सप्तम भाव में स्थित हो तो सब ग्रह बलवान समझे जाते हैं। चंद्रमा का बल आधार और अन्य ग्रहों के बल आधेय है। आधार के बल पर ही आधे स्थिर रहता है। यदि चंद्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन धन स्थान के स्वामी को छोड़कर ही ये नियम लागू होता है, क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वो चंद्रमा के अशुभ होने पर भी अपने शुभ फल को ही देता है। लग्न के जितने अंश उदित हो गए, क्षितिज से ऊपर आ गए हों, उनमें से जो ग्रह हो वो लग्न के फल को देता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि लग्न के जितने भावांश हो उनके भीतर रहने वाला ग्रह लग्न भाव का फल देता है, तथा उससे आगे पीछे हो तो लग्न राशि में रहता हुआ भी आगे पीछे के भाव का फल देता है। लग्न के कथित अंश से जो ग्रह आगे बढ़ जाता है वो द्वितीय भाव का फल देता है। इस प्रकार सब भावों में ग्रहों की स्थिति और फल की कल्पना करनी चाहिए। सब गुणों से युक्त लग्न हो तो थोड़े दिनों में नहीं मिल सकता, अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणों से युक्त लग्न को ही सब कार्यों में सर्वदा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक दोषों से युक्त काल को ब्रह्मा जी भी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े दोष से युक्त होने पर भी अधिक गुण वाला लग्न काल हितकर होता है। स्त्रियों के प्रथम रजोदर्शन अमावस्या, रिक्ता, 4, 9, 14, 8, 6, 12 और प्रतिपदा, इन तिथियों में परिधि योग के पूर्वार्ध में, व्यतिपात और वैधृति में, संध्या के समय सूर्य और चंद्र के ग्रहण काल में तथा विष्टि भद्रा में स्त्री का प्रथम मासिक धर्म अशुभ होता है। रवि आदि वारों में प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोग युक्ता, पति की प्रिया, दुख युक्ता, पुत्रवती, भोगवती, पतिव्रता एवं क्लेश युक्त होती है। भरणी, कृतिका, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ और पौष ये मास प्रथम मासिक धर्म में अनिष्ट कारक कहे गए। भद्रा, सूर्य की संक्रांति, निद्रा अवस्था, रात्रिकाल, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण ये सब प्रथम मासिक धर्म में शुभ नहीं। अशुभ योग, निंद नक्षत्र तथा निंदित दिन में प्रथम मासिक धर्म हो तो वह स्त्री उल्टा स्वभाव वाली होती है। इसलिए इन सब दोषों की शांति के लिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो तिल, धृत और दुर्वा से गायत्री मंत्र द्वारा 108 बार आहुति करे और सुवर्ण दान, गोदान एवं गर्भाधान संस्कार। मासिक धर्म के आरंभ से 4 रात्रियां गर्भाधान में त्याज्य हैं। सम रात्रियों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम नवमांश में हो, लग्न पर पुरुष ग्रह रवि, मंगल तथा बृहस्पति की दृष्टि हो तथा पुत्रार्थी पुरुष सम 2, 4, 6, 8, 10, 12 तिथियों में रेवती, मूल, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में उपवीति और अनग्न सवस्त्र होकर स्त्री का संग करे। पुष्वन और सीमोंत नयन, प्रथम गर्भ स्थिर हो जाने पर तृतीय या द्वितीय मास में पुंसवन कर्म करे। उसी प्रकार 4, 6 या 8वें मास में उस मास के स्वामी जब बली हों तो स्त्री पुरुष दोनों को चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो तो सीमंत पर कर्म करना चाहिए। रिक्ता तिथि और पर्व को छोड़कर अन्य तिथियों में ही उसको करने की विधि है। मंगल, बृहस्पति तथा रविवार में तीक्ष्ण और मिश्र संख्यक नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम राशि के नवमांश में हो तो लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह वर्जित हो, स्त्री पुरुष के जन्म लग्न से अष्टम राशि लग्न न हो तथा लग्न में शुभ ग्रह का योग और दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि न हो एवं शुभ ग्रह लग्न से 5, 1, 4, 7, 9, 10 में और पाप ग्रह 6, 11,
3 में हो एवं चंद्रमा 12, 8 तथा लग्न से अन्य स्थानों में हो तो उक्त दोनों कर्म पुंसवन और सीमंत नयन करने चाहिए। यदि एक भी बलवान पाप ग्रह लग्न से 12, 5 और 8 भाव में हो तो वो सीमंतिनी स्त्री अथवा उसके गर्भ का नाश कर देता है। जात कर्म और नाम कर्म, जन्म के समय में ही जात कर्म कर लेना चाहिए। किसी प्रतिबंधक वश उस समय न कर सके तो सूतक बीतने पर भी उक्त लग्न में पितरों का पूजन, दान निमुख कर्म करके बालक का जात कर्म संस्कार अवश्य करना चाहिए एवं सूतक बीतने पर अपने अपने कुल की रीति के अनुसार बालक का नामकरण संस्कार भी करना चाहिए। भली भांति सोच विचार कर देवता आदि का वाचक, मंगलदायक एवं उत्तम नाम रखना चाहिए। यदि देश कालादि जन्य किसी प्रतिबंध से समय पर कर्म न हो सके तो समय के बाद जब गुरु और शुक्र का उदय हो तब उत्तरायण में चर स्थिर मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ ग्रह के वार सोम, बुध, गुरु और शुक्र में पिता और बालक के चंद्रबल और ताराबल प्राप्त होने पर शुभ लग्न और शुभ नवमांश में लग्न से अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तब बालक का जात कर्म और नाम कर्म संस्कार करने चाहिए। अन्नप्राशन, बालकों का जन्म से 6वें या 8वें मास में, बालिकाओं का जन्म से 5वें या 7वें मास में अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है। परंतु रिक्ता 4, 9, 14 तिथिशय नंदा 1, 6, 11, 12, 8 इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ दिन में चर स्थिर मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में लग्न से अष्टम और दशम स्थान शुद्ध, ग्रह रहित होने पर शुभ, नवांश युक्त शुभ राशि लग्न में, लग्न पर शुभ ग्रह का योग या दृष्टि होने पर जब पाप ग्रह लग्न से 6, 3, 11 भाव में और शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में हो तथा चंद्रमा 12, 6, 8 स्थान से भिन्न स्थान में हो तो पूर्वाह्न समय में बालकों का अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है। चूड़ाकरण, बालकों के जन्म समय से 3रे या 5वें वर्ष में अथवा अपने कुल के आचार व्यवहार के अनुसार अन्य वर्षमास में भी उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र उदित हों, अस्त न हो, पर्व तथा रिक्ता से अन्य तिथियों में शुक्र गुरु सोमवार में अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, ज्येष्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में अपने अपने गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चूड़ाकर्म करण करना चाहिए। राजाओं के पट्टबंधन, बालकों के चूड़ाकरण, अन्नप्राशन और उपनयन में जन्म नक्षत्र प्रशस्त उत्तम होता है। अन्य कर्मों में जन्म नक्षत्र अशुभ कहा गया है। लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, शुभ राशि लग्न हो, उसमें शुभ ग्रह का नवमांश हो तथा जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम राशि लग्न न हो, चंद्रमा से लग्न से 6, 8, 12 स्थानों से भिन्न स्थानों में हो, शुभ ग्रह 2, 5, 9, 1, 4, 7, 10 भाव में हो तथा पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो तो चूड़ाकरण कर्म प्रशस्त होता है। सामान्य शौर कर्म, तेल लगाकर तथा प्रातः और सायं संध्या के समय में शौर नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार को तथा रात्रि में भी शौर का निषेध है। दिन में भी भोजन के बाद और शौर नहीं करना चाहिए। युद्ध यात्रा में भी शौर कराना वर्जित है। शैया पर बैठकर या चंदनादि लगाकर शौर नहीं कराना चाहिए। जिस दिन कहीं की यात्रा करनी हो उस दिन भी शौर न करावे तथा शौर कराने के बाद उससे 9वें दिन भी शौर न करावे। राजाओं के लिए शौर कराने के बाद उससे 5वें दिन और शौर कराने का विधान है। चूड़ाकरण में जो नक्षत्र वार आदि कहे गए हैं उन्हीं नक्षत्रों और वार आदि में अथवा कभी भी शौर में विहित नक्षत्र और वार के उदय मुहूर्त एवं क्षण में शौर कराना शुभ होता है। शौर कर्म में विशेष, राजा अथवा ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ में, माता पिता के मरण में, जेल से छूटने पर तथा विवाह के अवसर पर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं तिथि आदि में भी शौर कराना शुभप्रद कहा गया है। समस्त मंडल कार्यों में मंगलार्थ इष्ट देवता के समीप शुरों को अर्पण करना चाहिए। उपनयन, जिस दिन उपनयन का मुहूर्त स्थिर हो उससे पूर्व 9वें, 7वें, 5वें या 3रे दिन उपनयन के लिए विहित नक्षत्र या उस नक्षत्र के मुहूर्त में शुभवार और शुभ लग्न में अपने घरों को चंदोवा, पताका और तोरण आदि से अच्छी तरह अलंकृत करके ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वचन
पुण्याह वाचन आदि पुण्य कार्य कराकर सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मांगलिक बाजा बजवाते और मंगलगान करते कराते घर से पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में जाकर पवित्र स्थान से चिकनी मिट्टी खोद कर ले आले और पुनः उसी प्रकार गीत वाद्य के साथ घर लौट आवे। वहाँ मिट्टी या बांस के बर्तन में उस मिट्टी को रखकर उसमें अनेक वस्तुओं से युक्त भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित पवित्र जल डालें। इसी प्रकार और भी अपने कुल के अनुरूप आचार का पालन करें। गर्भाधान अथवा जन्म से 8वें वर्ष में बालकों का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालकों का और 12वें वर्ष में वैश्य बालकों का मौंजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। जन्म से 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने पर बालक वेद शास्त्र विशारद तथा श्री संपन्न होता है, इसलिए उसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति निर्बल हों तब भी वे बालकों के लिए शुभदायक होते हैं, अतः शास्त्रोक्त वर्ष में उपनयन संस्कार अवश्य करना चाहिए। शास्त्र ने जिस वर्ष में उपनयन की आज्ञा नहीं दी है उसमें वो संस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्र तथा अपने वेद की शाखा के स्वामी ये दृश्य हों, अस्त न हुए हों तो उत्तरायण में उपनयन संस्कार करना उचित है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध ये क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद के अधिपति हैं। शरद, ग्रीष्म और वसंत ये युद्ध क्रम से द्विजातियों के उपनयन का मुख्य काल है, अर्थात शरद ऋतु वैश्यों के, ग्रीष्म क्षत्रियों के और वसंत ब्राह्मणों के उपनयन का मुख्य काल है। माघ आदि 5 महीनों में उन सब के लिए उपनयन का साधारण काल है। माघ मास में जिसका उपनयन हो वो अपने कुलोचित आचार धर्म का ज्ञाता होता है। फाल्गुन में यज्ञोपवीत धारण करने वाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान होता है। चैत्र में उपनयन होने पर ब्रह्मचारी वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में जिसका उपनयन हो वो धनवान तथा वेद शास्त्र एवं विविध विद्याओं में निपुण होता है। और ज्येष्ठ में यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज विधिज्ञों में श्रेष्ठ और बलवान होता है। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियां यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ग्राह्य हैं। एकादशी, षष्ठी और द्वादशी ये तिथियां अधिक श्रेष्ठ हैं। शेष तिथियों को मध्यम माना गया है। कृष्ण पक्ष में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ग्राह्य हैं। अन्य तिथियां अत्यंत निंदित हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, पुष्य, आद्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी ये नक्षत्र उपनयन संस्कार के लिए उत्तम है। जन्म नक्षत्र से 10वां कर्म संज्ञक है, 16वां संघात नक्षत्र है, 18वां समुदय नक्षत्र है, 23वां विनाशकारक है और 25वां मानस है। इसमें शुभ कर्म नहीं आरंभ करने चाहिए। गुरु, बुध और शुक्र इन तीनों के वार उपनयन में प्रशस्त हैं। सोमवार और रविवार ये मध्यम माने गए हैं। शेष 2 वार मंगल और शनैश्वर निंदित हैं। दिन के 3 भाग करके उसके आदि भाग में देव संबंधी कर्म, यज्ञ पूजनादि करने चाहिए। द्वितीय भाग में मनुष्य संबंधी कार्य, अतिथि सत्कार आदि करने का विधान है और तृतीय भाग में पैतृक कर्म, श्राद्ध, तर्पणादि का अनुष्ठान करना चाहिए। गुरु शुक्र और अपनी वैदिक शाखा के अधिपति अपनी नीच राशि में या उसके किसी अंश में हो अथवा अपने शत्रु की राशि में या उसके किसी अंश में स्थित हो तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज कला और शील से रहित होता है। इसी प्रकार अपने शाखा के अधिपति गुरु एवं शुक्र यदि अपने अधिशत्रु ग्रह में या उसके किसी अंश में स्थित हों तो ब्रह्मचर्य व्रत यज्ञोपवीत ग्रहण करने वाला द्विज महापातकी होता है। गुरु शुक्र एवं अपने शाखा के अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंश में हो, अपनी राशि या उसके किसी अंश में हो अथवा केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में स्थित हो तो वो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी अत्यंत धनवान और वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। यदि गुरु शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थान में हो और मृत्यु 8वां स्थान शुद्ध हो तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र में निष्णात होता है। गुरु शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्र ग्रह में या उसके उच्च ग्रह में अथवा उसके अंश में स्थित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धन से संपन्न होता है। शाखाधिपति का दिन हो, बालक को शाखाधिपति का बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपति का लग्न हो, ये 3 बातें उपनयन संस्कार में दुर्लभ हैं।
उसके चतुर्थांश में चंद्रमा हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला बालक विद्या में निपुण होता है, किंतु यदि वो पाप ग्रह के अंश में अथवा अपने अंश में हो तो यज्ञोपवीत द्विज सदा दरिद्र और दुखी रहता है। जब श्रवणादि नक्षत्र में विद्यमान चंद्रमा कर्क के अंश विशेष में स्थित हो तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र तथा धन धान्य समृद्धि से संपन्न होता है। शुभ लग्न हो, शुभ ग्रह का अंश चल रहा हो, मृत्यु स्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु स्थान शुभ ग्रहों से संयुक्त हो अथवा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अभिष्ट स्थान में स्थित बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आदि 5 बलवान ग्रहों से लग्न स्थान संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदि के बल से पूर्ण 4 ही शुभ ग्रह युक्त ग्रहों द्वारा लग्न स्थान देखा जाता हो तो वो 21 महादोषों से रहित हो तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभ ग्रहों से संयुक्त या दृष्ट सभी राशियां शुभ हैं। वे शुभ राशियां शुभ ग्रह के नवमांश में हो तो व्रतबंध यज्ञोपवीत में ग्राह्य है, किंतु कर्क राशि का अंश शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए वृष और मिथुन के अंश तथा तुला और कन्या के अंश शुभ हैं। इस प्रकार लग्नगत नवांश होने पर व्रतबंध उत्तम बताया गया है। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पाप ग्रह हो, छठा, 8वां और 12वां स्थान शुभ ग्रह से खाली हो और चंद्रमा छठे 8वें लग्न तथा 12वें स्थान में न हो तो उपनयन शुभ होता है। चंद्रमा अपने उच्च स्थान में होकर भी यदि व्रती पुरुष के व्रत बंध मुहूर्त संबंधी लग्न में स्थित हो तो वह उस बालक को निर्धन और क्षय का रोगी बना देता है। यदि सूर्य केंद्र स्थान में प्रकाशित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाले बालकों में पिता का नाश हो जाता है। 5 दोषों से रहित लग्न उपनयन में शुभदायक होता है। वसंत ऋतु के सिवा और कभी कृष्ण पक्ष में गलग्रह में अनध्याय के दिन भद्रामी तथा षष्ठी को बालक का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए। त्रयोदशी से लेकर 4, सप्तमी से लेकर 3 दिन और चतुर्थी ये 8 गलग्रह शुरी का बंधन कर्म। अब मैं क्षत्रियों के लिए शुरी का बंधन कर्म का वर्णन करूंगा जो विवाह के पहले संपन्न होता है। विवाह के लिए कहे हुए मासों में शुक्ल पक्ष में जबकि बृहस्पति, शुक्र और मंगल अस्त न हो, चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो, उस समय मौंजी बंधन के लिए बताई हुई तिथियों में मंगलवार को छोड़कर शेष सभी तिथियों में यह कर्म किया जाता है। कर्ता का लग्नगत नवांश यदि अष्टमोदय से रहित न हो, अष्टम शुद्ध हो, चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें में न होकर लग्न में स्थित हो, शुभ ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानों में हो, पाप ग्रह तीसरे, 11वें और 6ठे स्थान में हो तो देवताओं और पितरों की पूजा करके सूर्य का बंधन कर्म करना चाहिए। पहले देवताओं के समय सूर्य का कटार की भली भांति पूजा करें, तत्पश्चात शुभ लक्षणों से युक्त उस शूरिका को उत्तम लग्न में अपनी कटी में बांधें। शूरिका की लंबाई के आधे मध्य भाग पर जो विस्तार मान हो उससे शूरिका के विभाग करें। वे छेदखंड विभाग क्रम से ध्वज आदि आय कहलाते हैं। उनकी 8 संज्ञाएं ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वाह, वृष, गदर्भ, गज और श्वांघश। ध्वज नामक आय में शत्रु का नाश होता है, धूम्र आय में घात, सिंह नामक आय में जय, श्वाह कुत्ता नामक आय में रोग, वृष आय में धनलाभ, गर्धभ आय में अत्यंत दुख की प्राप्ति, गज आय में अत्यंत प्रसन्नता और श्वांडक्ष नामक आय में धन का नाश होता है। खड्ग और शूरी के माप को अपने अंगुल से गिने। माप के अंगुलों में से 11 से अधिक हो तो 11 घटा दें। फिर शेष अंगुलों के क्रमशः फल इस प्रकार हैं: पुत्र लाभ, शत्रु वध, स्त्री लाभ, शुभ गमन, अर्थ हानि, अर्थ वृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति। छुरी या तलवार में यदि ध्वज अथवा वृष आय विभाग के पूर्व भाग में नष्ट भंग हो तथा सिंह और गज आय के मध्य भाग में तथा कुक्कुर और काक आय के अंतिम भाग में एवं धूम्र और गर्धभ आय के अंतिम भाग में नष्ट हो जाए तो शुभ नहीं होता। अतः ऐसी छुरी या तलवार का परित्याग कर देना चाहिए। ये बात अर्थतः सिद्ध होती है। समावर्तन: उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र दोनों उदित हों, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी ये नक्षत्र हों तथा रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार में से कोई वार हो तो इन्हीं रवि आदि 5 ग्रहों की राशि लग्न और नवमांश में प्रतिपदा,
पर्व, रिक्ता, अमावास्या तथा सप्तमी से 3 तिथि, इन सब तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके घर को लौटने वाले जितेंद्रिय द्विज कुमार का समावर्तन, संस्कार, मुंडन, हवन आदि करना चाहिए। विवाह कथन। विप्रवर, सब आश्रमों में ये गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है। उसमें भी जब सुशीला धर्म पत्नी प्राप्त हो तभी सुख होता है। स्त्री को सुशीलता की प्राप्ति तभी होती है जब विवाहकालिक लग्न शुभ हो। इसलिए मैं साक्षात ब्रह्मा जी द्वारा कथित लग्न शुद्धि को विचार करके कहता हूँ। प्रथमतः कन्यादान करने वालों को चाहिए कि वे किसी शुभ दिन को अपनी अंजलि में पान, फूल, फल और द्रव्य आदि लेकर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, प्रसन्नचित्त तथा सुखपूर्वक बैठे हुए विद्वान ब्राह्मण के समीप जाएं और उन्हें देवता के समान मानकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपनी कन्या के विवाह लग्न के विषय में पूछें। ज्योतिषी को चाहिए कि उस समय लग्न और ग्रह स्पष्ट करके देखें। यदि प्रश्न लग्न में पाप ग्रह हो या लग्न से सप्तम भाव में मंगल हो तो जिसके लिए प्रश्न किया गया है उस कन्या और वर को 8 वर्ष के भीतर ही घातक अरिष्ट प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि लग्न में चंद्रमा और उसके सप्तम भाव में मंगल हो तो 8वें वर्ष के भीतर ही उस कन्या के पति को घातक कष्ट होगा, ऐसा समझें। यदि लग्न से पंचम भाव में पाप ग्रह हो और वो नीच राशि में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वो कन्या उल्टा स्वभाव वाली अथवा मृतवत्सा होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि प्रश्न लग्न से 3, 5, 7, 11 और 10वें भाव में चंद्रमा हो तथा उस पर गुरु की दृष्टि हो तो समझना चाहिए कि उस कन्या को शीघ्र ही पति की प्राप्ति होगी। यदि प्रश्न लग्न में तुला, वृष या कर्क राशि हो तथा शुक्र और चंद्रमा से युक्त हो तो विवाह के विषय में प्रश्न करने पर वर के लिए कन्या पत्नी लाभ होता है। अथवा समराशि लग्न हो, उसमें समराशि का ही दृश्य कारण हो और समराशि का नवमांश तथा उस पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो वर को पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि प्रश्न लग्न में पुरुष राशि और पुरुष राशि का नवमांश हो तथा उस पर पुरुष ग्रह रवि, मंगल और गुरु की दृष्टि हो तो जिनके लिए प्रश्न किया गया है उन कन्याओं को पति की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्न समय में कृष्ण पक्ष हो और चंद्रमा सम राशि में होकर 6ठे से लग्न या 8वें में भाव में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो निकट भविष्य में विवाह संबंध नहीं हो पाता। यदि प्रश्न काल में शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने सुनने में आवे तो वर कन्या के लिए शुभ होता है। यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हो तो अशुभ फल होता है। कन्या वर्ण। पंचांग। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण से शुद्ध दिन में यदि वर और कन्या के चंद्र बल तथा तारा बल प्राप्त हों तो विवाह के लिए विहित नक्षत्र या उसके मुहूर्त में वर को चाहिए कि अपने कुल के श्रेष्ठ जनों के साथ गीत, वाद्य की ध्वनि और ब्राह्मणों के आशीर्वचन, शांति मंत्र पाठ आदि से युक्त होकर विविध आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, चंदन और सुगंध आदि लेकर कन्या के घर में जाएं और विनीत भाव से कन्या का वरण करें। कन्या का वरण वर के बड़े भाई अथवा गुरुजन को करना चाहिए। उसके बाद कन्या का पिता प्रसन्न चित्त होकर अभिष्ट वर को कन्यादान करे। कन्या के पिता को चाहिए कि अपनी कन्या से श्रेष्ठ कुल, शील, वयस, रूप, धन और विद्या से युक्त वर को वर के वयस से छोटी रूपवती अपनी कन्या दे। कन्यादान से पूर्व सब गुणों की आश्रयभूता, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी, दिव्य गंध, माला और वस्त्र से सुशोभित, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त तथा सब आभूषणों से मंडित, अमूल्य मणिमालाओं में 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, सहस्रों दिव्य सहेलियों से सुसेविता, सर्वगुण संपन्ना शची इंद्राणी देवी की पूजा करके उनसे प्रार्थना करें। हे देवी, हे इंद्राणी, हे देवेंद्र प्रिय भामिनी, मेरा आपको नमस्कार है। देवी, इस विवाह में आप सौभाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा के बाद विधान पूर्वक ऊपर कहे हुए गुणयुक्त वर के लिए अपनी कुमारी कन्या का दान करें। कन्या वर की वर्ष शुद्धि। कन्या के जन्म समय से सम वर्षों में और वर के जन्म समय से विषम वर्षों में होने वाला विवाह उन दोनों के प्रेम और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। इससे विपरीत कन्या के विषम और वर के सम वर्ष में विवाह वर कन्या दोनों के लिए घातक होता है। विवाह विहित मास।
माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ, ये 4 मास विवाह में श्रेष्ठ तथा कार्तिक और मार्गशीर्ष ये 2 मास मध्यम हैं, अन्य मास निंदित। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करे तब से 10 नक्षत्र तक अर्थात आद्रा से स्वाति तक के नक्षत्रों में जब तक सूर्य रहे तब तक विवाह, देवता की प्रतिष्ठा और उपनयन नहीं करने चाहिए। बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हों, बाल अथवा वृद्ध हों तथा केवल बृहस्पति सिंह राशि अथवा उसमें नवमांश में हो, उस समय भी ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गुरु तथा शुक्र के बाल्य और वृद्धत्व। शुक्र जब पश्चिम उदय होता है तो 10 दिन और पूर्व में उदय होता है तो 3 दिन तक बालक रहता है, और जब पश्चिम में अस्त होने को रहता है तो अस्त से 5 दिन पहले और पूर्व में अस्त होने से 15 दिन तक पहले वृद्ध हो जाता है। गुरु उदय के बाद 15 दिन बालक और अस्त से पहले 15 दिन वृद्ध रहता है। जब तक भगवान ऋषिकेश शयनावस्था में हों तब तक तथा भगवान के उत्सव, उत्थान या जन्मदिन में भी अन्य मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। पहले गर्भ के पुत्र और कन्या के जन्मास, जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि वार में भी विवाह नहीं करना चाहिए। आद्य गर्भ की कन्या और आद्य गर्भ के वर का परस्पर विवाह नहीं कराना चाहिए तथा वर कन्या में कोई एक ही ज्येष्ठ आद्य गर्भ का हो तो ज्येष्ठ मास में विवाह श्रेष्ठ है। यदि दोनों ज्येष्ठ हों तो ज्येष्ठ मास में विवाह अनिष्ट कारक कहा गया है। विवाह में वर्ज, भूकंपादि उत्पात तथा सर्वग्रास सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण हो तो उसके बाद 7 दिन तक का समय शुभ नहीं है। यदि खंड ग्रहण हो तो उसके बाद 3 दिन अशुभ होते हैं। 3 दिन का स्पर्श करने वाली वृद्धि तिथि, क्षय तिथि तथा ग्रस्तास्त ग्रहण लगे चंद्र सूर्य का अस्त हो तो पूर्व के 3 दिन अच्छे नहीं माने जाते। यदि ग्रहण लगे हुए सूर्य चंद्र का उदय हो तो बाद के 3 दिन अशुभ होते हैं। संध्या समय में ग्रहण हो तो पहले और बाद के भी 3 दिन अनिष्ट कारक हैं तथा मध्य रात्रि में ग्रहण हो तो 7 दिन, 3 पहले के और 3 बाद के और 1 ग्रहण वाला दिन अशुभ होते हैं। मास के अंतिम दिन रिक्ता, अष्टमी, व्यतिपात और वृद्धित्व योग, संपूर्ण तथा परिधि योग का पूर्वार्ध ये विवाह में वर्जित है। विहित नक्षत्र रेवती, रोहिणी, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाति, मृगशिरा, हस्त, मघा और मूल, ये 11 नक्षत्र वेद रहित हों तो इन्हीं से स्त्री का विवाह शुभ कहा गया है। विवाह में वर को सूर्य का और कन्या को बृहस्पति का बल अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यदि ये दोनों अनिष्ट कारक हों तो यत्नपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। गोचर, वेद और अष्टवर्ग संबंधी बल उत्तरोत्तर अधिक, इसलिए गोचर बल स्थूल साधारण माना जाता है, अर्थात ग्रहों का अष्टवर्ग बल ग्रहण करना चाहिए। प्रथम तो वर कन्या के चंद्र बल और तारा बल देखने चाहिए, उसके बाद पंचांग, तिथि, वार आदि के बल देखें। तिथि में 1, वार में 2, नक्षत्र में 3, योग में 4 और करण में 5 गुने बल होता है। इन सब की अपेक्षा मुहूर्त बली होता है। मुहूर्त से भी लग्न, लग्न से भी होरा, राश्यार्ध, होरा से देशक्राण, देशक्राण से नवमांश, नवमांश से भी द्वादशमांश तथा उससे भी त्रिशांश बली होता है। इसलिए इन सब के बल देखने चाहिए। विवाह में शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट होने पर सब राशि प्रशस्त है। चंद्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र आदि 5 ग्रह जिस राशि के इष्ट हों वो लग्न शुभप्रद होता है। यदि 4 ग्रह भी बली हों तो भी उन्हें शुभप्रद ही समझना चाहिए। मुने, जामित्र लग्न से सप्तम स्थान शुद्ध ग्रह वर्जित हो तथा लग्न 21 दोषों से रहित हो तो उसे विवाह में ग्रहण करना चाहिए। अब मैं इन 21 दोषों के नाम, स्वरूप और फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। विवाह के 21 दोष। पंचांग शुद्धि का ना होना, ये प्रथम दोष कहा गया है। उदयास्त की शुद्धि का ना होना। 2, उस दिन सूर्य की संक्रांति का होना। 3, पाप ग्रह का षड्वर्ग में रहना। 4, लग्न से छठे भाव में शुक्र की स्थिति। 5, अष्टम में मंगल का रहना। 6, गडांत होना। 7, कर्तरी योग। 8, 12वें, छठे और 8वें चंद्रमा का होना तथा चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह का होना। 9, वर कन्या की जन्म राशि से अष्टम राशि लग्न हो
या दैनिक चंद्र राशि हो 10, विषघटी 11, दो मुहूर्त 12, वार दोष 13, खारजुर 14, नक्षत्र चरण 15, ग्रहण और उत्पात के नक्षत्र 16, पाप ग्रह के विद्ध नक्षत्र 17, पाप से युक्त नक्षत्र 18, पाप ग्रह का नवमांश 19, महापात 20 और वैधृति 21। विवाह में ये 21 दोष कहे गए हैं। मुने, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों का मेल पंचांग कहलाता है। उसकी शुद्धि पंचांग शुद्धि कहलाती है। जिस दिन पंचांग के दोष हों उस दिन विवाह लग्न बनाना निरर्थक है। इस प्रकार का लग्न यदि 5 इष्ट ग्रहों से युक्त हो तो भी उसको विष मिश्रित दूध के समान त्याग देना चाहिए। लग्न या उसके नवमांश अपने अपने स्वाति से युक्त या दृष्ट न हो अथवा परस्पर लग्नेश से नवमांश अथवा नवमांश पति से लग्नेश युक्त या दृष्ट न हो अथवा अपने स्वामी के शुभ ग्रह मित्र से युक्त या दृष्ट न हो तो वर के लिए घातक होते हैं। इसी प्रकार लग्न से सप्तम और उसके नवमांश में भी ये दोनों यदि अपने अपने स्वामी से अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट नहीं हुए हों या अपने अपने स्वामी के शुभ मित्र से युक्त या दृष्ट न हो तो उस दशा में विवाह होने पर वो वधू के लिए घातक है। सूर्य की संक्रांति के समय से पूर्व और पश्चात 16-16 घड़ी विवाह आदि शुभ कार्यों में त्याज्य है। लग्न का षड्वर्ग, राशि, पुरा, दृष्कांड, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिशशांश शुभ हो तो विवाह, देव प्रतिष्ठा आदि कार्यों में श्रेष्ठ माना गया है। लग्न से छठे स्थान में शुक्र हो तो वो भृगुषष्ठ नामक दोष कहलाता है। उच्चस्थ और शुभ ग्रह से युक्त होने पर भी उस लग्न को सदा त्याग देना चाहिए। लग्न से अष्टम स्थान में मंगल हो तो ये भौम महादोष कहलाता है। यदि मंगल उच्च में हो और 3 शुभ ग्रह लग्न में हो तो इस लग्न का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति में अष्टम मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। गडांत दोष, पूर्णा 5, 10, 15 तिथियों के अंत और नंदा 1, 6, 11 तिथियों की आदि की संधि में 2 घड़ी तिथि गडांत दोष कहलाता है। ये जन्म, यात्रा, उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में घातक कहा गया है। कर्क लग्न के अंत और सिंह लग्न के आदि की संधि में, वृश्चिक और धनु की संधि में तथा मीन और मेष लग्न की संधि में आधा घड़ी लग्न गंडांत कहलाता है, अतः ये भी घातक होता है। आश्लेषा के अंत का चतुर्थ चरण और मघा का प्रथम चरण तथा ज्येष्ठा के 16 घड़ी और मूल का प्रथम चरण एवं रेवती नक्षत्र के अंत की 11 घड़ी और अश्विनी का प्रथम चरण, इस प्रकार इन दो नक्षत्रों की संधि का काल नक्षत्र गंडांत कहलाता है। ये तीनों प्रकार के गंडांत महाक्रूर होते हैं।